given that c greater than 0 and integration lower limit 0 and upper limit c e की पावर s स्क्वायर ds इक्वल टू 3, ये गिवन है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड डबल इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू c एंड 0 टू c e की पावर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इंटू डी एक्स, ये फाइंड करना था आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं, इसको भी ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा इस तरह से बनेगा, यहाँ पे ये y की वैल्यू गिवन है और ये x की वैल्यू गिवन है। y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से c तक, और x की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। x की वैल्यू जो है x इक्वल टू 0 टू, एक मिनट, ये y होगा और ये होगा y इक्वल टू c। x की जो वैल्यू है वो 0 से c तक है, यहाँ पे x इक्वल टू c हो गया, और एक बनेगा आपका y इक्वल टू x, ठीक है, क्योंकि x और y की वैल्यू क्या है, दोनों सेम है, तो y इक्वल टू x होगा, और y इक्वल टू x का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, स्लैंडिंग लाइन। क्लियर। तो एक तरह से ये आपका स्क्वायर बन गया, स्क्वायर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, सिर्फ इतने पार्ट का निकालेंगे हम अभी। इतना जो पार्ट हो गया आपका वो क्या हो गया, स्क्वायर का हाफ हो गया। क्लियर। तो हमने क्या किया, इसको 1/2 कर दिया, हाफ कर दिया, और इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू c एंड इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू c e की पावर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई और डी एक्स, ऐसे लिखेंगे इसको। अभी हम सिर्फ जो निकाल रहे हैं, सिर्फ शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें बाउंडेड एरिया निकालना था, वो बाउंडेड एरिया ही है हमारा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वी नो डैट ई की पावर अगर कोई पावर में है तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन में कर देते हैं। implies that 1/2 लिमिट 0 टू c एंड लिमिट 0 टू c e की पावर x स्क्वायर इंटू e की पावर y स्क्वायर डी वाई और डी एक्स। इसको सेपरेट करके लिख लेंगे। जब इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये इंटीग्रल x की वैल्यू 0 टू c, तो ये हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर, यहाँ पे dx लिखेंगे। और जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम y के रेस्पेक्ट में, अलग अलग क्यों किया, दोनों x की वैल्यू भी, x की भी जो लिमिट है और y की भी जो लिमिट है वो सेम है, इसलिए इसको सेपरेट कर लिया, ऐसे कर लेंगे। नाउ वी नो डैट इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x स्क्वायर विल बी, ये दे रखा है क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू c e की पावर x स्क्वायर। अगर हम x की s की जगह x रख दें या s की जगह y रख दें, तब भी उसकी वैल्यू सेम रहेगी। क्लियर। गिवन डैट लिमिट 0 टू c e की पावर s स्क्वायर ds, इसकी जगह हम s की जगह अगर x भी रख ले या y भी रख ले, तब भी उसकी वैल्यू 3 रहेगी। तो इसकी वैल्यू भी 3 हो गई, इसकी वैल्यू भी 3 हो गई, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9/2, इट मीन्स 4.5 विल बी आंसर।